नमस्कार साथियों, सारथी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम संस्कृत विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित हैं और आज की ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप 25 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं तो इस क्लास में अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न, इनमें से किस लेखक को दीपशिखा कहते हैं? दीपशिखा उपाधि किस लेखक की है या किस लेखक को यह उपाधि दी गई है दीपशिखा, ये आपको बताना है। किस लेखक को दीपशिखा कहा जाता है? बाणभट्ट को कहा जाता है, कालिदास को, भारवी को या फिर भवभूति को। 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तो निश्चित रूप से सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालिदास। कालिदास को दीपशिखा कालिदास की उपाधि दी गई है। बी विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। रात्रि के प्रथम प्रहर को कहते हैं। रात्रि का जो पहला पहर होता है या प्रथम प्रहर जो होता है उसको क्या कहा जाता है? निशीथ कहते हैं, प्रदोष, शर्वरी या फिर उषा। तो जो उषा, देखिए दिन के 8 प्रहर होते हैं। दिन मतलब रात और दिन दोनों को मिला करके जो दिन होता है उसमें 8 प्रहर होते हैं, जिसमें 4 प्रहर होते हैं दिन के और 4 प्रहर होते हैं रात के। अब यहाँ पर आपको बताना है कि रात्रि के प्रथम प्रहर को क्या कहा जाता है। 4 विकल्प हैं, जिनमें से चौथा विकल्प है उषा। उषा जो होता है ये ब्रह्म मुहूर्त काल जो होता है उसको उषा काल कहा जाता है। शर्वरी कहते हैं जो तारों से भरी रात होती है, मतलब जिस रात में आकाश में तारे टिमटिमा रहे होते हैं, तारों से भरी रात जो होती है उसको शर्वरी कहा जाता है। निशीथ कहते हैं जो मध्य रात्रि होती है, अर्धरात्रि होती है, जो 12 बजे का समय होता है रात का, वो निशीथ काल कहा जाता है। अब एक ही विकल्प शेष रह जाता है, वो कौन सा है? प्रदोषः। तो रात्रि के प्रथम प्रहर को क्या कहा जाता है? प्रदोष कहा जाता है। बी विकल्प से उत्तर के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूरी, मोरह, मयूरः या फिर काकः। तो मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? निश्चित रूप से सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। मोर की संस्कृत क्या होती है? मयूरः होती है। गंगोदकम में किस सूत्र से संधि हुई है? गंगोदकम में किस सूत्र से संधि हुई ये आपको बताना है। वृद्धिरेचि, हशिच, अकः सवर्ण्य दीर्घ या फिर आद गुणः। तो वृद्धिरेचि जो है ये वृद्धि संधि का सूत्र है। हशिच ये हम विसर्ग संधि में पढ़ते हैं और अकः सवर्ण्य दीर्घ ये सूत्र किसका है? दीर्घ संधि का है। एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है और वो कौन सा है? आद गुणः। तो गंगोदकम में किस सूत्र से संधि हुई है? आद गुणः सूत्र से हुई है। और गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या होगा? बोलिए। गंगा प्लस उदकम। क्या होगा? गंगा प्लस उदकम। और ध्यान रखना है उदकम में छोटा ऊ रहेगा। अच्छा, यहाँ पर दीर्घ आ और ह्रस्व ऊ जब इनमें संधि होती है तो दोनों के स्थान पर गुण आदेश ओ हो जाता है। तो आद गुणा सूत्र से यहाँ पर संधि हुई है। डी विकल्प सही उत्तर मिल चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। शब्दानुशासनम के रचनाकार कौन हैं? शब्दानुशासनम के रचनाकार कौन हैं? हेमचंद्र हैं, दंडी हैं, वरदराज हैं या फिर भोजराज हैं? तो देखिए 4 विकल्प जो हैं इनमें से जो चौथा विकल्प है भोजराज, भोजराज की रचना हमें मिल जाती है सरस्वती कंठाभरणम। क्या मिल जाती है? सरस्वती कंठाभरणम। ये रचनाएं आप नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण सारी रचनाएं हैं, अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। सरस्वती कंठाभरणम है ना, ये रचना है किसकी? ये रचना है भोजराज की। अच्छा, वरदराज की रचना क्या है? तो वरदराज की हमें रचना मिलती है लघु सिद्धांत कौमुदी। कौन सी रचना मिलती है? लघु सिद्धांत कौमुदी। मतलब ये है कि ये 2 विकल्प तो हमारे गलत हो गए। कौन कौन से? डी और सी। अच्छा, दंडी की रचना क्या है? तो इनकी रचना का नाम है काव्यादर्श। ये भी सही विकल्प नहीं है, तो ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया। अब एक ही विकल्प शेष है, वो कौन सा है? ए। तो शब्दानुशासनम के रचयिता कौन है? ए विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हेमचंद्र की रचना का नाम क्या है? शब्दानुशासनम है। लघुत्रयी में नहीं है। लघुत्रयी में कौन ग्रंथ सम्मिलित नहीं है? रघुवंशम है क्या? बिल्कुल है। मेघदूतम ये भी है और कुमार संभवम ये भी है। कौन सा ग्रंथ नहीं है? किरातार्जुनीयम। अच्छा, किरातार्जुनीयम अगर लघुत्रयी में नहीं तो फिर ये किस में आता है? ये आता है बृहत्त्रयी में। किस में आता है? ये आता है बृहत्त्रयी में। और बृहत्त्रयी में 3 रचनाएं आती हैं। किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है और क्या है बोलिए? नैषधि चरितम है।
अब लघुत्रयी में 3 रचनाएं आती हैं और तीनों रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की हैं, जिनमें से पहला ग्रंथ हमें लघुत्रयी का पहला ग्रंथ मिल जाता है रघुवंशम, दूसरा मिल जाता है कुमार संभवम, तीसरा ग्रंथ क्या मिल जाता है? मेघदूतम। तो ये तीनों ग्रंथ, तीनों रचनाएं लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं, किरातार्जुनीयम लघुत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। जो नहीं आता है वही हमें बताना है, तो सी विकल्प सही उत्तर है। उड्डयनम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये बताना है। तो उड्डयनम का संधि विच्छेद 4 विकल्प हैं। उद प्लस डयनम, उत प्लस डयनम, उक प्लस डयनम या उड प्लस डयनम। ये विकल्प तो पहले ही गलत हैं। अब देखिए बी विकल्प क्या सही हो सकता है? तो ध्यान दीजिए, अगर हिंदी में हमसे पूछा जाता है तो वहाँ हम उत प्लस डयन लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में सही क्या होता है? उद प्लस डयन होता है। यहाँ जो त है, इस ता का यहाँ पर पहले दा होता है, फिर दा हमारा डा में बदलता है। तो ए विकल्प सही उत्तर है। उड्डयनम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद प्लस डयनम होगा। सूत्र कौन सा लगता है? इष्टुना इष्टु सूत्र यहाँ पर प्रयुक्त होता है। और व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का भेद कौन सा है? इष्टुत्व संधि है। तो ए विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इनमें से कौन माहेश्वर सूत्र नहीं है? 4 विकल्प दिए हैं, कौन माहेश्वर सूत्र नहीं है ये बताना है। देखिए कपय माहेश्वर सूत्र है क्या? बिल्कुल है। लण ये भी है, एओंग ये भी है। कौन नहीं है? झम। इस नाम से कोई भी सूत्र हमने माहेश्वर सूत्रों में जो 14 सूत्र हैं उसमें कोई भी इस नाम का सूत्र हमने नहीं पढ़ा है। तो यही सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन माहेश्वर सूत्र नहीं है? सी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है साधु साधु प्रयोगे च वार्तिक किस विभक्ति का बोधक है? साधु असाधु प्रयोगे च वार्तिक किस विभक्ति का बोध कराता है? षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी या फिर तृतीया का। तो साधु साधु प्रयोगे च का मतलब होता है कि जब कोई किसी के लिए साधु होता है मतलब प्रिय होता है, या असाधु अर्थात अप्रिय होता है। तो जिसके लिए साधु है या असाधु है, जिसके लिए प्रिय है या अप्रिय है, उस व्यक्ति में ये वाला वार्तिक कहता है कि भैया हम अनुवाद बनाते समय विभक्ति कौन सी लगाएंगे? सप्तमी लगाएंगे। तो बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। साधु साधु प्रयोगे च वार्तिक किस विभक्ति का बोध कराता है? सप्तमी विभक्ति का बोध कराता है। बी विकल्प सही उत्तर मिल चुका है। अगला प्रश्न हर्षचरितम ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो हर्षचरितम के रचनाकार बताना है। पाणिनि हैं, सुबंधु हैं, दंडी हैं या फिर बाणभट्ट हैं। तो देखिए पाणिनि की रचना तो हमको मिल जाती है कौन सी? अष्टाध्यायी। सबको पता है अष्टाध्यायी जो है ये किसकी रचना है? ये पाणिनि की रचना है। इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। कुल पाद कितने हैं? 32 हैं और लगभग 4000 सूत्र इस ग्रंथ में लिखे गए हैं। अष्टाध्यायी के अतिरिक्त इनकी एक और रचना है जिसको हम पाताल विजयम या जामोती विजयम के नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? पाताल विजयम। और ये पाताल विजयम जो है, ये पाताल विजयम ही एक और नाम से जानी जाती है। किस नाम से? जाम्बवती विजयम। जाम्बवती, ये थोड़ा गलत लिख गया है, जाम्बवती विजयम के नाम से जानी जाती है। कौन सी रचना? पाताल विजयम। ये क्या है? ये काव्य है। और इन दोनों रचनाओं के रचयिता कौन हैं? तो इनके दोनों के रचयिता हैं पाणिनि। तो ये तो विकल्प सही नहीं है। अगला देखते हैं सुबंधु क्या हो सकता है? तो सुबंधु की रचना का नाम क्या है? तो सुबंधु की रचना है वासव दत्ता। सुबंधु की रचना क्या है? वासव दत्ता है। ये भी सही विकल्प नहीं है। अच्छा देखिए वासव दत्ता और स्वप्न वासव दत्तम 2 रचनाएं हैं। तो वासव दत्ता जो है ये सुबंधु की और स्वप्न वासव दत्तम जो है ये भास की रचना है। दंडी की रचना क्या है? अवंति सुंदरी कथा है, काव्यादर्श है और दश कुमार चरितम है। ये भी तीनों विकल्प ये गलत हो गए। तो हर्ष चरितम के रचनाकार कौन है? निश्चित रूप से ए विकल्प ही अब शेष है और वहीं सही उत्तर हो जाएगा। तो बाणभट्ट हर्ष चरितम के रचयिता हैं। अच्छा बाणभट्ट ने हर्ष चरितम के अलावा और कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? तो इन्होंने हर्ष चरितम के अलावा एक रचना लिखी है कौन सी? कादम्बरी। और एक इनकी रचना क्या है? चंडी शतकम है। कौन सी रचना है बोलिए? चंडी शतकम है। ठीक है, तो ये 3 रचनाएं हमको मिल जाती हैं किसकी? बाणभट्ट की। तो ए विकल्प सही उत्तर के साथ हम लोग बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए विकल्प सही उत्तर मिल चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? धनवान शब्द में प्रत्यय है। धनवान शब्द में प्रत्यय हमें बताना है। तो 3 प्रत्यय है, अक्त्वा है, टाप है या फिर मतुप है। देखिए 3 और अक्त्वा तो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कृत प्रत्यय हैं और ये लगते हैं क्रिया के साथ। जबकि धनवान बना है संज्ञा से, धन शब्द से बना है। तो पहला और दूसरा विकल्प तो पहले ही गलत हो गए। ये भी गलत है, ये भी गलत है।
टाप जो है ये पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाता है और ये स्त्रीलिंग नहीं है तो हमारा पुल्लिंग शब्द ही है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प शेष है, वो कौन सा है? मतुप। तो धनवान शब्द में प्रत्यय कौन सा है? मतुप प्रत्यय है, डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजवैद्य में समास है, राजवैद्य में समास कौन सा है? नई तत्पुरुष है, षष्ठी है, पंचमी है या फिर चतुर्थी है? अच्छा, हम राजवैद्य का सबसे पहले विग्रह देख लेते हैं क्या होगा। तो राजवैद्य का विग्रह होता है राज्ञः वैद्यः। क्या होता है? राज्ञः वैद्यः। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, राज्ञः ये शब्द जो है ये है षष्ठी विभक्ति एक वचन का, इसका मतलब होता है राजा का। वैद्य माने वैद्य, जो राजा का वैद्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं? राजवैद्य कहते हैं। और राजा का काकी के चिन्ह आ रहा है, षष्ठी विभक्ति आ रही है, तो निश्चित रूप से बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न में। बी विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में भविष्य काल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लट लकार का, लिट लकार का, लोट का या फिर लंग लकार का। तो देखिए, लंग लकार तो होता है भूतकाल और लोट लकार होता है आज्ञा के अर्थ में, है ना, और लट लकार किस अर्थ में होता है? वर्तमान काल के अर्थ में होता है। अब एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है, वो कौन सा है? लिट लकार। तो संस्कृत में भविष्य काल के लिए हम किस लकार का प्रयोग करते हैं? लिट लकार का प्रयोग करते हैं। वी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 28 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 28 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टविंशति कहते हैं, अष्टाविंशति कहते हैं, या अष्टादश कहते हैं, या नवविंशति कहते हैं। देखिए, नवविंशति क्या होता है? नवविंशति होता है 29। अष्टादश क्या होता है? 18 होता है। अष्टविंशति नाम से कोई शब्द होता नहीं, ये गलत शब्द लिखा है। तो अब एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है, वो कौन सा है? अष्टाविंशति ही। बी विकल्प सही हो जाएगा। 28 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टाविंशति कहते हैं। कारकः में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। कारकः में आपको प्रत्यय बताना है, रुल है, घई है, त्रिच है या फिर लुट है। तो ध्यान दीजिए, कारक में धातु कौन सी है? क्री धातु है, और क्री धातु के साथ जब हम प्रत्यय प्रयोग करते हैं रुल, तो शब्द क्या बनता है? कारकः। और कारकः का अर्थ होता है करने वाला। रुल प्रत्यय क्रिया से कर्ता बनाता है, यह कर्तृवाचक प्रत्यय है और यह क्रिया से कर्ता बनाता है, इसका अक आदेश हो जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निर्मशकम में कौन सा समास है? निर्मशकम में समास कौन सा है? तो निर्मशकम में समास बताइए आप लोग जल्दी से। 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या फिर द्वंद्व। अच्छा, निर्मशकम का हम सबसे पहले विग्रह देख लेते हैं। तो निर्मशकम का विग्रह होता है मशका नाम, मशका नाम अभावः। क्या होता है बोलिए? मशका नाम अभावः। ठीक है, मशका नाम अभावः क्या बनता है? निर्मशकम बनता है। अब यहाँ पर पहला पद जो है ये क्या है? अव्यय है और पहले पद की ही प्रधानता है। जहाँ पर पहला पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है, वहाँ पर समास कौन सा हो जाता है? अव्ययी भाव हो जाता है। तो सी विकल्प सही उत्तर मिल चुका है। अगला प्रश्न, यूपदारुह में कौन सा समास है? यूपदारुह में समास बताना है। यूपदारुह में चतुर्थी तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास है। तो यूपदारुह का पहले सबसे पहले विग्रह देख लेते हैं। तो यूपदारुह का विग्रह होता है यूपाय दारुह। यूपाय कहते हैं स्तंभ को, यूप कहते हैं, मूल शब्द यूप है। यूप मतलब होता है स्तंभ, और यूप का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है यूपाय। जैसे राम का रामाय बनता है, वैसे ही यूप का यूपाय बन जाएगा। और चतुर्थी विभक्ति है यूपाय में, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। यूप दारुह में कौन सा समास है बताइए? चतुर्थी तत्पुरुष है, और विग्रह क्या होता है? यूपाय दारुह, अर्थात स्तंभ के लिए दारु मतलब लकड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। व्याकरण को वेद का कौन सा अंग माना जाता है? वेद के 6 अंग होते हैं। वेद के 6 अंग होते हैं। कौन कौन से 6 अंग होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। इनमें से शिक्षा को घ्राण मतलब नासिका कहा जाता है, कल्प को इस हाथ मतलब हस्त कहा जाता है, और निरुक्त को कर्ण अर्थात कान कहा जाता है, ज्योतिष को नेत्र कहा जाता है, छंद को पैर कहा जाता है। अब जो एक अंग बच रहा है व्याकरण, इसको क्या कहा जाता है? व्याकरण का कौन सा अंग ये माना जाता है? तो निश्चित रूप से व्याकरण जो होता है ये वेद का कौन सा अंग होता है?
नासिका होता है, मुख, हाथ या फिर आँख। तो अभी हमने जाना आँख क्या है, ज्योतिष है। वेद का कौन सा अंग आँख कहा जाता है, ज्योतिष, है ना। हाथ किसको कहते हैं, कल्प को कहते हैं। और नासिका किसको कहते हैं, घ्राण या नासिका। नासिका को ही क्या कहा जाता है, घ्राण। और घ्राण जो है ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शिक्षा को। अब आपके सामने जो मुख विकल्प शेष बचा है यही सही उत्तर हो जाएगा। व्याकरण को वेद का कौन सा अंग माना गया है, मुख अंग माना गया है। व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है, अर्थात इसका ये तात्पर्य है कि अगर आप वेदों को भली भांति समझना चाहते हैं तो जब तक आप व्याकरण में पारंगत नहीं होंगे, व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप वेदों को भली प्रकार से समझ नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेदों का मुख ही व्याकरण है, और अगर मुख ही नहीं है तो फिर वेदों को हम कैसे समझ पाएंगे। तो बी विकल्प सही उत्तर के साथ बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिपथगा किसका पर्यायवाची शब्द है, त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है ये बताना है। 4 विकल्प हैं, कौमुदी, गंगा, यमुना या फिर कृष्णा। तो देखिए कृष्णा जो है यमुना का पर्याय है। यमुना को हम कृष्णा के नाम से भी जानते हैं, कालिंदी भी कहते हैं यमुना को, अर्कजा भी कहते हैं, सूर्यतनया भी कहते हैं, है ना। तो कालिंदी है, कृष्णा है, अर्कजा है, सूर्यतनया है, ये सब किसके पर्याय हैं, यमुना के। कौमुदी को हम चांदनी के नाम से भी जानते हैं, चांदनी है, ज्योत्सना है, ये सब किसके पर्याय हैं, कौमुदी के। तो चांदनी हो गया, और क्या हो गया, ज्योत्सना। ज्योत्सना वर्तनी में खूब पूछा जाता है, ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, तो नोट कर लीजिए, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। तो कौमुदी, चांदनी या ज्योत्सना इसका पर्याय है। यमुना कृष्णा का, कालिंदी का, अर्कजा का, सूर्यतनया का, हंससुता का, इसका सबका पर्याय है। अब एक ही विकल्प शेष है, वो कौन सा है, गंगा। तो त्रिपथगा, त्रिपथगा मतलब 3 पथों से विचरण करने वाली, 3 पथों से, 3 मार्गों से गमन करने वाली, आकाश मार्ग, पृथ्वी मार्ग और पाताल। तो तीनों मार्गों से गमन करने वाली कौन है, निश्चित रूप से बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, गंगा है। अगला प्रश्न, हरय रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरय पद में कौन सी विभक्ति है ये बताना है। तो हरय रोचते भक्ति, इस वाक्य में हरय में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी या फिर तृतीया। तो देखिए हरय रूप जो है ये बनता है चतुर्थी विभक्ति में। हरि हरि हरय, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, और हरय हरिभ्याम हरिभ्या। तो हरय चतुर्थी में बनता है, निश्चित रूप से बी विकल्प सही उत्तर है। अगर पूछा जाए किस सूत्र से चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, रुच्यर्था नाम प्रियमाणः। सही उत्तर मिल चुका है। अगला प्रश्न, चटका शब्द का अभिप्राय क्या है, चटका का अभिप्राय क्या है। चटका हिरण को कहते हैं, सिंह को, बगुला को या फिर चिड़िया को। तो हिरण को क्या कहा जाता है, हरिणः। हिरण को क्या कहते हैं, हरिणः कहते हैं। सिंह, ये सिंह जो ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का ही शब्द है। शेर को सिंह कहा जाता है, शेर हिंदी है और इसकी संस्कृत क्या है, सिंह है। बगुला, बगुले को क्या कहा जाता है, तो बकुलह कहा जाता है। और एक ही विकल्प शेष है, वो कौन सा है, चिड़िया। चटका को क्या कहा जाता है, चटका का अभिप्राय क्या है, चिड़िया है। या हमसे पूछा जाए चिड़िया की संस्कृत क्या है, तो क्या है, चटका है। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 80 को संस्कृत में क्या कहते हैं। 80 को नवाशीत कहते हैं। नवाशीत कोई शब्द नहीं है, नवाशीति ही होता है। नवाशीति का मतलब होता है 9 और अशीति। 9 मतलब 9, अशीति मतलब 80, अर्थात 89 को कहते हैं नवाशीति, लेकिन ये गलत शब्द लिखा है। अशीति ये भी कोई शब्द होता ही नहीं है, अशीत भी कोई शब्द नहीं है। तो सही उत्तर क्या है, अशीति। 80 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, अशीति ही कहा जाता है। 80 के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है संस्कृत में, अशीति ही। अगला प्रश्न, तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो तिंग प्रत्ययों की संख्या बतानी है, 15 है, 21 है, 18 है या फिर 20 है। तो निश्चित रूप से तिंग प्रत्यय की संख्या कितनी है, 18 है। और इस 18 संख्या में 9 प्रत्यय हैं आत्मनेय पद और 9 प्रत्यय होते हैं परस्मय पद। तो तिंग प्रत्यय की संख्या कुल पूछी गई, निश्चित रूप से सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हरिश्चेते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। हरिश्चेते का सही संधि विच्छेद, हरिर्श्चेते ये गलत है, हरिनश्चेते ये भी गलत है। हरिश्चेते सही हो सकता है, लेकिन यहाँ सबसे उपयुक्त विकल्प जो है वो कौन सा है, हरिस प्लस शेते। अच्छा, ये जो हरि में विसर्ग है, ये विसर्ग ही बदला है किसमें, सा में। और फिर यहाँ दंत सा के बाद तालव्य सा है, तो स्तो हिशुना हिशु सूत्र लग करके दंत सा का तालव्य सा हो गया है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा सही उत्तर क्या है, सी विकल्प सही उत्तर है।
नैषधि चरितम की रचना किसने की है? नैषधि चरितम के रचयिता कौन है ये बताना है। भारवी, शूद्रक, बाण या फिर श्रीहर्ष। तो भारवी की रचना क्या है? किरातार्जुनीयम है। शूद्रक की रचना क्या है? मृच्छकटिकम है। बाण भट्ट की रचना क्या है? तो कादंबरी है। और हर्ष चरितम है। और क्या है? चंडी शतकम है। अब एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है, कौन सा? श्रीहर्ष। तो श्रीहर्ष की रचना है जिसका नाम क्या है? नैषधि चरितम। तो नैषधि चरितम की रचना किसने की? ये प्रश्न था। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। दैत्यारिही का संधि विच्छेद है। दैत्यारिही का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। दैत्यारिही का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दैत्य प्लस आरिही है, या दैत्य प्लस अरिही है, दैत्या प्लस अरिही है, या दैत्य प्लस आरिही है। देखो, आरिही कोई शब्द नहीं होता है ना, दैत्य कोई शब्द होता है। अरिही शब्द होता है लेकिन दैत्या कोई शब्द नहीं है। दैत्य तो शब्द होता है, आरिही कोई शब्द नहीं होता है। तो ये ए, बी और डी तीनों विकल्प हो गए गलत। एक ही विकल्प शेष है, वो कौन सा है? सी, दैत्य प्लस अरिही। और यहाँ पर दैत्य प्लस अरिही में दैत्य में अकार है और अरिही में भी अकार है, दोनों समान वर्ण हैं, दोनों मिलकर क्या हो गए हैं? दीर्घ आ हो गए हैं। दीर्घ संधि का उदाहरण है। सूत्र कौन सा काम कर रहा है? अकः सवर्णीय दीर्घ। वेणी संहार के रचनाकार कौन है? वेणी संहार के रचनाकार कौन है ये बताना है। क्या महाकवि माघ हैं, या भट्ट नारायण हैं, जयदेव हैं, या फिर शूद्रक हैं? तो शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम है, बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। जयदेव की गीत गोविंद है। माघ की क्या है? तो शिशुपाल वधम है। अब एक ही रचनाकार हमारे सामने शेष रह गए हैं और उनका नाम क्या है? भट्ट नारायण। तो वेणी संहार के रचयिता कौन है? बोलिए, भट्ट नारायण हैं। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द होता है। बहुज्ञ का, बहुज्ञ माने बहुत कुछ जानने वाला, इसका विपरीतार्थक अर्थात विपर्य अर्थात विलोम क्या होता है ये बताना है। तो बहुज्ञ का भिज्ञ होता है क्या? तो भिज्ञ कोई शब्द ही नहीं होता है। अभिज्ञ होता है। तो अभिज्ञ कहते हैं जानने को, और जानना जो है ये बहुज्ञ का विपरीत नहीं है, विपर्यय नहीं है, विलोम नहीं है। तो ये भी गलत है। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, ये भी गलत है। बहुज्ञ का विलोम क्या है? अल्पज्ञ। बहुज्ञ माने बहुत जानने वाला, अल्पज्ञ माने थोड़ा जानने वाला, कम जानने वाला। तो ए विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सह पादेन खंजः अस्ति तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है। सह पादेन खंजः अस्ति में जो पादेन में तृतीया का प्रयोग किया गया है, इसका प्रयोग किस सूत्र के अनुसार किया गया है? कौन सा सूत्र यहाँ पर प्रयुक्त होता है? एनांग विकारः इत्थम भूत लक्षणे अकथितम च, या फिर दिवः कर्मम। तो 4 विकल्पों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमको पता है कि शरीर में जिस अंग से विकार उत्पन्न होता है उस अंग में तृतीया का प्रयोग किया जाता है, और सूत्र कौन सा प्रयुक्त होता है? एनांग विकारः। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोक के रचयिता हैं। ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? मम्मट है क्या, या फिर कात्यायन है, या विश्वनाथ है? तो विश्वनाथ की रचना क्या है? विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। कात्यायन की रचना क्या है? तो कात्यायन की रचना हमें एक तो वार्तिक मिलती है, दूसरी इनकी स्वर्गारोहणम मिलती है, ये भी नहीं है। मम्मट, इनकी रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना का नाम क्या है? काव्य प्रकाश है। अब एक ही विकल्प शेष है, वो कौन सा है? आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? आनंदवर्धन है। बी विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न, अच्छा आज थोड़ा ज़्यादा प्रश्न है, 1-2 शायद, है ना, कोई बात नहीं। 31वां प्रश्न आ रहा है, निकषा के योग में विभक्ति होती है। तो अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, ये सूत्र कहता है कि निकषा के योग में विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीया होगी। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, माता शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? 2 चीज़ें पूछी गई, एक तो चतुर्थी विभक्ति और एक वचन पूछा गया है। तो माता शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या बनेगा? मातारम। मातारम तो कोई शब्द ही नहीं बनता है, किसी भी विभक्ति किसी भी वचन में नहीं बनता है। हाँ, मातरम जरूर बनता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या बनता है? मातरम। अच्छा, इसमें और इसमें अंतर क्या? तो यहाँ देखिए, ता में कोई मात्रा नहीं, जबकि यहाँ ता में बड़ा की मात्रा लगी, ये गलत शब्द लिखा हुआ है। मातरम में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया एक वचन। अगर पूछा जाए वंदे मातरम में, बताइए मातरम में कौन सी विभक्ति है? तो मातरम में द्वितीया विभक्ति एक वचन है। अच्छा, मातु बनता है क्या? बिल्कुल बनता है, लेकिन मातु बनता है पंचमी और षष्ठी एक वचन में। मातरी बनता है सप्तमी एक वचन में। तो ये दोनों गलत हो गए, पहला वाला पहले से ही गलत है। एक ही विकल्प शेष है, वो कौन सा है? बी,
माता शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या बनता है, बोलिए मात्रे। मातारम कोई शब्द नहीं होता है, मातरि सप्तमी एक वचन होता है, और मातुः पंचमी और षष्ठी दोनों के एक वचन में रूप बनता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और इस सही उत्तर के साथ ही हम आगे बढ़ चलते हैं और ये श्रृंखला यहीं पर अब विराम लेती है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं, रचनाएं बताई गई हैं, सूत्र बताए गए हैं, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं उनको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण क्लास थी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप इस क्लास को अपने इष्ट मित्रों तक भी पहुंचाइए, उन तक शेयर कीजिए। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।